हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप किसी भी स्टेट से हैं। साथियों, हमने आपसे कहा था कि यदि आप लोग इन सारी क्लासेस को अटेंड करते हैं आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। आज ये हमारी 40वीं क्लास है। अगर आपने पिछली 39 क्लास को अटेंड नहीं किया है ज़रूर अटेंड करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। एक पेन ले लीजिएगा, एक कॉपी ले लीजिएगा। आप लोग लास्ट में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल करेक्ट किया है और ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तभी तो पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है? और यही क्वेश्चन का लेबल होता है। आइए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर पहला आपके स्क्रीन पर लग चुका है। हर एक प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा। आंसर देते हुए आप लोग चलेंगे कमेंट बॉक्स में। पहला सवाल है, भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? गंगानगर, श्रीनगर, जैसलमेर, लेह में। साथियों याद रखिएगा, लेह में जो है सबसे कम वर्षा होती है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल आपसे है कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है भारत का? इस प्रश्न का आंसर आप लोग करेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें। कानपुर में 1857 की क्रांति के समय नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? झांसी की रानी वीर कुंवर सिंह, हजरत बेगम, नाना साहेब के द्वारा। साथियों इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया प्रश्न है कई परीक्षा में। 1857 की क्रांति के समय कानपुर से जो है नाना साहिब के द्वारा नेतृत्व किया गया था। विकल्प आपका डी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? प्रयास कर सकते हैं आप लोग आंसर देने के लिए। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चलिएगा, हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे और इन्होंने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। विकल्प डी बिल्कुल राइट है। अच्छा, सभी लोग भाई सेशन को एक बार लाइक कर दें, लाइक की संख्या बढ़ाते चलें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से हैं, ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? चलिएगा, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। और शायद ये क्वेश्चन हमने कई क्लास में करवाया है। साथियों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू की स्थापना जो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा करी गई, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 5 है, गोवा पर जो है किसका शासन स्थापित था? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रयास कर सकते हैं। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कब हुई थी, आप कहेंगे 1916 में। कब? 1916 में दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। चलिए इस प्रश्न का आंसर करें। गोवा पर किसका शासन स्थापित हुआ था? आप सभी को पता होना चाहिए, पुर्तगालियों का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है और बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है भाई। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो है ये जो तंबाकू का प्रचलन है कहाँ से ये आया है, तब आप कहेंगे पुर्तगालियों के द्वारा जो है लाया गया था, ठीक है? जो तंबाकू हमारे देश में जो है चल रहा है, जो लोग यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल देखें। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताएं। चलिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ताला कावेरी से। कहाँ से? ताला कावेरी से जो है निकलती है कावेरी नदी। अगर बात करें नर्मदा की, तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। गोदावरी की बात करें तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर स्थित है। अगला सवाल देखें। चलिए, अच्छा, जीके जीएस की ये क्लास आपको कैसी लगती है एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और लाइक की संख्या भाई बढ़ाते चले, आप लोग सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं, क्या बात है?
इतनी बेहतर क्लास आपको प्रोवाइड करी जा रही है, आपका कर्तव्य बनता है कि सेशन को एक बार आप लोग लाइक ज़रूर करें। लाइक की संख्या बिल्कुल कम रहती है, ठीक है, तो लाइक कर दे भाई एक बार सभी लोग सेशन को। आइए सवाल नंबर 7 है, चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार किया था? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र और जीवक। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार किया था? ध्यान रखिएगा, किसके प्रभाव में आकर दोस्तों? भद्रबाहु के प्रभाव में आकर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखें, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दें आप लोग। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? 5 सेकंड का समय आपके पास है, प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए भाई दोस्तों ध्यान रखिएगा, लैटेराइट मिट्टी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। अच्छा, भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आप कहेंगे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लगभग 43% भाग पर, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? विजय घाट, शक्ति घाट, शांति स्थल, समता स्थल। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। साथियों, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को जो है विजय घाट के नाम से जाना जाता है। विकल्प आपका ए बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 10 है। अच्छा, करंट अफेयर की क्लास आप लोग कर लीजिएगा, 11:30 बजे प्रोवाइड कर दी गई है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन गैस की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? बताएंगे। सवाल नंबर 10 है, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन गैस की मात्रा जो है कितने प्रतिशत होती है? आप सभी को पता होना चाहिए 71%। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, वायुमंडल में जो है आप लोग बताइएगा सबसे अधिक मात्रा जो है किस गैस की होती है और सबसे कम मात्रा किस गैस की होती है, उसका परसेंटेज भी आप लोग बताइएगा। चलिए अगला सवाल, लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? लोकसभा का विघटन जो है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि संसद जो है किस अनुच्छेद में है, आप क्या बताएंगे? संसद जो है आर्टिकल 79 के तहत है, अनुच्छेद 79 के तहत। अच्छा, राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 के तहत है। लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 के तहत है। अच्छा, राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछता है पेपर में, ठीक है। और यहां पर आपसे प्रश्न करता है कि लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 85 के तहत जो है लोकसभा का विघटन किया जाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, मोनालिसा किसकी कृति है? बताएं। मोनालिसा जो है किसकी कृति है? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। चलिए भाई साथियों, मोनालिसा जो है लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट हो जाएगा। मोनालिसा जो है लियोनार्डो दा विंची की कृति है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला सवाल, फतेहपुर सिकरी का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? बताएं। फतेहपुर सिकरी का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। दोस्तों याद रहे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया गया था। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट सवाल देखें, स्ट्रगल इज माई लाइफ के राइटर कौन है? बताएं। स्ट्रगल इज माई लाइफ के राइटर कौन है? चलिए प्रयास कर सकते हैं सभी बच्चे आंसर देने के लिए। भाई सेशन को सभी लोग लाइक करते चले, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, आपके लिए बेहतर करने का प्रयास जो है करते हैं, ठीक है। तो लाइक की संख्या भी बढ़ाते चलें आप लोग, ठीक है। उसमें कुछ करना नहीं, कोई चार्ज नहीं लगेगा। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। स्ट्रगल इज माई लाइफ के जो है राइटर कौन है? याद रखें नेल्सन मंडेला, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक थे नेल्सन मंडेला। सवाल नंबर नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? बताएं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है,
प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन जो है किस आर्टिकल में किया गया है? प्रयास कर सकते हैं उत्तर देने के लिए। दोस्तों आर्टिकल 19(1) क में जो है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अच्छा, मौलिक अधिकार की संख्या दोस्तों कितनी है? आप कहेंगे 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान समय में। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अच्छा, इसका रिवीजन हम लोग बार बार कर लेते हैं जिससे याद रहे, ये बेसिक जानकारी है, पता होनी चाहिए, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। और वर्तमान में जो है अनुच्छेद कितने हैं? आप कहेंगे 448 लगभग सभी संशोधनों को मिलाकर। पहले कितने थे? यानी मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। भाग कुल कितने हैं? 25 भाग हैं वर्तमान समय में। मूल संविधान में 22 भाग थे। क्या? 22 भाग थे, अब 25 भाग हैं, ठीक है भाई। अनुसूचियां कितनी हैं? आप कहेंगे वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। चलिए, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) क से संबंधित है। विकल्प ए करेक्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट। चलिए, यूक्रेन की राजधानी क्या है? बताएं, यूक्रेन की राजधानी क्या है? निकोसिया, कीव, बर्न, स्टॉकहोम। सबका आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए, बताएं। चलिएगा भाई, यूक्रेन की राजधानी क्या है? प्रयास करें आंसर देने के लिए आप लोग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्यू। विकल्प आपका दोस्तों बी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, आर्थिक नियोजन जो है किस सूची का विषय है? बताएं, आर्थिक नियोजन जो है किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, इनमें से कोई नहीं। चलिए, सभी लोग आंसर करें भाई स्पीड के साथ। आर्थिक नियोजन दोस्तों ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। और ध्यान रखिएगा, ये जो है समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सवाल नंबर नेक्स्ट, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? बताएं, यूनिसेफ दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। 11 दिसंबर को। कब? 11 दिसंबर को जो है यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट, प्रोटेस्टेंट आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? कौन बताएगा? प्रोटेस्टेंट आंदोलन के प्रवर्तक जो है कौन थे? प्रयास कर सकते हैं सभी बच्चे आंसर देने के लिए। कार्ल मार्क्स, रूसो, दांते, मार्टिन लूथर किंग। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रोटेस्टेंट आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वे थे आपके मार्टिन लूथर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, अग्निवीणा पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं, अग्निवीणा पुस्तक के राइटर कौन है? बता सकते हैं आप सभी बच्चे आंसर दे सकते हैं। चलिए, अग्निवीणा पुस्तक के जो है राइटर जो है कौन थे? याद रहे, काजी नजरुल इस्लाम। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? कौन बताएगा? प्रयास कर सकते हैं। सोमनाथ मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। चलिए भाई साथियों, सोमनाथ मंदिर जो है ये आपका गुजरात में स्थित है। विकल्प आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट है, मेरा संघर्ष के राइटर कौन है? कौन बताएगा भाई? चलिए, मेरा संघर्ष के राइटर जो है कौन है? प्रयास करें सभी लोग आंसर देने के लिए। मेरा संघर्ष के जो है राइटर कौन है? एडोल्फ हिटलर। कौन? एडोल्फ हिटलर। याद रहे, विकल्प ए करेक्ट है। अगला सवाल देखें, उपन्यास आधे अधूरे के जो है लेखक कौन है? उपन्यास आधे अधूरे, कौन सा उपन्यास है? आधे अधूरे के राइटर जो है कौन है? चलिए सभी लोग आंसर करें। अच्छा, ये जो 3 बजे वाली क्लास होती है ये रिकॉर्डेड क्लास होती है, ठीक है साथियों। अगर आपको लाइव सेशन में जुड़ना है, रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की लाइव क्लास होती है, उसमें आप लोग जुड़े। बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, आप लोग भी जुड़ सकते हैं। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मोहन राकेश। विकल्प डी करेक्ट है। आधे अधूरे उपन्यास के राइटर हैं मोहन राकेश। अगला सवाल, एशियन ड्रामा पुस्तक के राइटर कौन है? बताएं, एशियन ड्रामा पुस्तक के राइटर कौन है? प्रयास कर सकते हैं। चलिए, एशियन ड्रामा पुस्तक के दोस्तों राइटर हैं गुन्नार मिर्डल। कौन है? सी ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO जिसे हम कहते हैं, ठीक है, WTO
का गठन जो है किस वर्ष हुआ था? साथियों, WTO का गठन होता है 1995 में। बी ऑप्शन आपका चला जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? बताएं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो है पहली महिला का नाम आप लोग बता सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। साथियों, जुंको ताबेई, कौन? जुंको ताबेई जो थी, ये है आपकी पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है और ये सवाल पूछा भी जा चुका है पेपर में। साथियों, यहाँ पर जो भी प्रश्न लिए गए सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। सवाल नंबर नेक्स्ट, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? 27 का आंसर करें। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल। साथियों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका MP में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है कौन सा है? चलिए भाई फटाफट स्पीड के साथ सभी स्टूडेंट आंसर करें। चलिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है कौन सा है? सेशन को लाइक करते हुए चलिए, लाइक की संख्या बढ़ाते चले आप लोग। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए सभी लोग। साथियों, सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विकल्प आपका ए राइट है। अगला सवाल, एरिया ऑफ डार्कनेस के राइटर कौन है? बताएं। एरिया ऑफ डार्कनेस के राइटर कौन है? प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए भाई, नयनतारा सहगल, VS नायपॉल, भवभूति, कुलदीप नैयर। आप सभी को पता होना चाहिए VS नायपॉल। ऑप्शन बी करेक्ट है, एरिया ऑफ डार्कनेस के राइटर। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, आप लोग प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। अच्छा, मसालों का बगीचा जो है किसे कहते हैं? आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। ये सवाल आपके लिए है, बताइएगा कि मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? जरूर आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है, हमें इंतजार रहेगा। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कौन सा है? असम है। बी ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, असम में जो है कह सकते हैं काजीरंगा और मानस। साथियों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये भी आपका असम में स्थित है। और अगर आपसे एक प्रश्न और पूछता है कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, आप कहेंगे असम राज्य में स्थित है, ठीक है। और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। बी ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें। चलिएगा, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए 31 का कि टाइटन कप किस खेल से संबंधित है? बताएं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और यहाँ पर है आपका जिम्नास्टिक। आप सभी को पता होना चाहिए टाइटन कप जो है दोस्तों क्रिकेट टूर्नामेंट से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला सवाल देखें, कौन सी गैस जो है हवा को प्रदूषित नहीं करती है? प्रयास करें आंसर देने के लिए। कौन सी गैस जो है हवा को प्रदूषित नहीं करती? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन। चलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रदूषित करती है, और बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की, ये भी प्रदूषित करती है, मीथेन यानी CH4। और बात करें नाइट्रोजन ऑक्साइड की, ये आपका जो है ये प्रदूषण नहीं फैलाती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट, मेहो वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताएं। मेहो वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए सभी बच्चे। चलिएगा साथियों, मेहो वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? क्या आप लोग बता सकते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। बताएं, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? साथियों, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए करेक्ट है। जम्मू कश्मीर में जो है
केसर जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका जम्मू कश्मीर। अगला सवाल, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसकी आयु का पता लगाया जाता है? पत्थर का, जीवाश्म का, मिट्टी का, इनमें से कोई नहीं, बताएं। सबका आंसर आना चाहिए, स्पीड के साथ आंसर करें, बहुत बेहतरीन। चलिएगा, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसकी आयु का पता लगाते हैं? जीवाश्म। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और लास्ट में अपना स्कोर आप लोग ज़रूर बताएं, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चन को आपने बिल्कुल राइट किया है, तभी तो पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है, किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताएं, शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? चलिए, शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी। चलिएगा, प्रयास करिए आंसर देने के लिए, महत्वपूर्ण सवाल है ये आपका दोस्तों, क्रिकेट से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट है, शीश महल ट्रॉफी। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, कोयम्बटूर, देहरादून, कानपुर। चलिए, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आपका दोस्तों कानपुर में स्थित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल देखें। चलिएगा, वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ था? बताएं, वॉलीबॉल खेल का जन्म जो है किस देश में हुआ था? प्रयास कर सकते हैं। चलिए भाई, वॉलीबॉल खेल का संबंध दोस्तों, वॉलीबॉल की शुरुआत जो है अमेरिका में हुई थी। कब? 1895 में, और इसीलिए माना जाता है इसका जो है जन्म अमेरिका में हुआ था। विकल्प ए करेक्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, कहता है कलेसर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बताएं, कलेसर राष्ट्रीय पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? चलिए साथियों, ये आपका जो है कहां पर है? ये आपका हरियाणा में है। विकल्प आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कलेसर राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला सवाल देखें। चलिएगा, अगला सवाल आपसे कहता है कि अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 360 का संबंध जो है किससे है? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। ये आपका जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। क्या? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। अगर बात करें अनुच्छेद 352 की, तो अनुच्छेद 352 जो है आर्टिकल 352 से संबंधित है, आर्टिकल 352 से, ठीक है। 356 की बात करें तो ये आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित। तीनों अनुच्छेद बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। वित्तीय आपात 360, राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, ठीक है। अगला सवाल देखें, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12, 15, 6 और 9। आप सभी को पता होगा कि 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। विकल्प आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखें, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? बताएं, किस क्षेत्र में जो है बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? कथा साहित्य, साहसिक कार्य, विज्ञान, औषधि। तो दोस्तों ये आपका जो है साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, बुकर पुरस्कार। ए ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है? बताएं। चलिए, चौथा पिलर जो है किसे कहते हैं? आप लोग बता सकते हैं। लोकतंत्र का यानी डेमोक्रेसी का चौथा पिलर किसे कहते हैं? प्रेस को। क्या? प्रेस को जो है कहते हैं, यानी मीडिया कह सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखें, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताएं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्रयास करें आंसर देने के लिए। याद रहे समुद्रगुप्त को। सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला सवाल, चलिएगा, सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रह के रूप में जाना जाता है? बताएं, आंसर दे सकते हैं।
सौर मंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रह के रूप में जाना जाता है? बुध और शुक्र को। किसे? बुध और शुक्र को जो है निकृष्ट ग्रह के रूप में जाना जाता है। अच्छा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप कहेंगे बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आप कहेंगे बुध। ठीक है। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। ठीक है, शुक्र ग्रह को जो है भोर का तारा कहा जाता है। रेटिनाल का सामान्य नाम क्या है? रेटिनाल का जो है सामान्य नाम जो है क्या है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी। ऑप्शन सी करेक्ट है, विटामिन ए, रेटिनॉल। अगला सवाल चलिएगा। अगला सवाल कहता है पाक जलडमरू मध्य अलग करता है दो देशों को। चलिए, कौन कौन से देशों को जो है पाक जल संधि अलग करता है? चलिए, भारत और श्रीलंका। आपसे सवाल पूछता है कि भारत और श्रीलंका के मध्य जो है कौन सा जल डमरू मध्य है? आप क्या कहेंगे भाई? पाक जल डमरू मध्य। ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा, पाक के नाम से कुछ लोग सोचते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। कन्फ्यूज़न होता है, गलतियां करते हैं लोग, लेकिन आपको गलतियां नहीं करनी। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य जो है आपका है भारत और श्रीलंका के मध्य। सी ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार निहित हैं? किस अनुच्छेद में जो है निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार जो है निहित है? आप सभी को पता होना चाहिए, आर्टिकल 324 में, यानी आर्टिकल अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार निहित हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। पोंगल त्योहार जो है किस राज्य से संबंधित है? बताएं, पोंगल त्योहार जो है किस राज्य से संबंधित है? चलिए, इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें। तमिलनाडु। विकल्प आपका ए राइट है दोस्तों। पोंगल जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस क्लास में हमने 49 क्वेश्चंस को कवर किया है, और जो कि परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही लग रहा होगा। ठीक है, और आज ही हमारी 40वीं क्लास थी। अगर आपने पिछली 39 क्लास को अटेंड नहीं किया, ज़रूर अटेंड करें। हमने आपसे कहा था कि यदि आप लोग इन सारी क्लासेस को अटेंड करते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक, जो भी साथी चैनल पर नए हैं ज़रूर जुड़ जाएं एक बार भाई, और सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ ये सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं, तब आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, और क्लास की जो टाइमिंग है 11:30 बजे हम लोग करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि सभी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप लोग ज़रूर करें। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर इस क्लास को करें, कंपलसरी है। यहाँ से आपके करंट अफेयर की टेंशन दूर हो जाएगी। बात करें 3 बजे की, 3 बजे सामान्य ज्ञान स्पेशल क्लास होती है, और ये रात में 8:30 बजे जो होती है, ये हमारी सामान्य हिंदी की लाइव क्लास होती है, और इसमें हम लोग पूरे 50 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं रात को 8:30 बजे। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जुड़ते हैं लाइव सेशन में, आप भी जुड़ सकते हैं रात को 8:30 बजे। जो भी साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।